ईरान को लेकर एक बार फिर टेंशन बढ़ रही है। ईरान को लेकर अमेरिका ने बड़ी चेतावनी दी है। ये चेतावनी अमेरिकी लोगों को लेकर है। उधर अमेरिका का B-2 बॉम्बर फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल ने एक बार फिर से दुनिया को ईरान को लेकर आगाह किया है। इन सब के बीच खामेनेई ने एक बार फिर से धमकी दी है। सभी खबरें होंगी। पहले बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि ईरान में अचानक हलचल बढ़ गई है। ईरान ने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इंटरनेशनल फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? देखिए, ईरान में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई गई है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया, क्यों, ये सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट पर पाबंदी भी लगा दी गई है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। IRGC पर बड़ा हमला हुआ था और इसी वजह से सवाल ये उठ रहा है कि ईरान में एयर स्पेस बंद हुआ है तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है। खबर क्या है? ईरान में पश्चिमी सेंट्रल एयर स्पेस को बंद किया गया है। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट पर पाबंदी लगाई गई है। इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रांजिट पर भी रोक लगा दी गई है। सुरक्षा कारणों से एयर स्पेस को बंद किया गया है। सड़क और शहरी विकास मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया। कई घरेलू विमान की उड़ानें रद्द कर दी गई। इस फैसले का मतलब क्या है, समझिए। क्या ईरान पर हमला होने वाला है? क्या ईरान हमला करने वाला है? और बड़ी बात यह कि इससे पहले कतर पर हमले के बाद ये बंद किया गया था एयर स्पेस, और अब एक बार फिर इस एयर स्पेस को बंद किया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह कि ईरान को तुरंत खाली करे अमेरिकी नागरिक, ये एडवाइजरी जारी की जा रही है। ईरान में रह रहे लोगों से अपील की गई है। ईरानी खतरे को लेकर अमेरिका ने चेतावनी जारी की है अपने नागरिकों को। ये कहा है कि वो तुरंत ईरान से बाहर चले जाएं। इसके भी मायने क्या हैं, ये समझने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, ट्रैवल वार्निंग जारी की गई है। इजराइल जाने के लिए ट्रैवल वार्निंग है। सुरक्षा कारणों से अमेरिका ने जारी की है इजराइल जाने के लिए भी ट्रैवल एडवाइजरी। तो ट्रैवल वार्निंग ईरान के लिए भी और इजराइल के लिए भी। बड़ा सवाल वही कि क्या कुछ बड़ा बहुत जल्द होने वाला है। ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध का दूसरा राउंड क्या शुरू होने वाला है? ये सबके मन में सवाल है। इसके संकेत क्या मिल रहे हैं? इजराइल के लिए ट्रैवल वार्निंग का लेवल बढ़ा दिया गया है। अमेरिका ने इजराइल को वार्निंग लेवल 3 में रखा है। लेवल 3 हमले की आशंका और अशांति के लिए होता है। पहले लेवल 4 कैटेगरी में इजराइल को रखा गया था, तो वहां से नीचे लाए हैं, 3 में लाए हैं। पर्यटक स्थल, परिवहन केंद्र और मॉल को निशाना बनाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। और इसी वजह से अब 3 कैटेगरी में रखा गया है इजराइल को ट्रैवल करने वाले लोगों को। ट्रंप ने सोचा था कि अमेरिकी बॉम्बर्स के हमलों से ईरान तबाह हो जाएगा, उसके परमाणु ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन ईरान से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो ये बता रही हैं कि ईरान ने न सिर्फ अपने परमाणु ठिकानों को ठीक कर लिया है, बल्कि परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर शुरू कर दिया है। और इस बार ईरान बहुत तेजी से परमाणु प्रोग्राम पूरा करने की ठान चुका है। फोर्दो को नुकसान नहीं, इस्फहान को नुकसान नहीं, नतान्स को नुकसान नहीं। तो फिर इजराइल ने कहां हमले किए? अमेरिका ने कहां हमले किए? अगर किए तो असर क्यों नहीं हुआ? क्या अमेरिका इजराइल के हमले बेकार गए, या फिर हमले इतने कमजोर थे कि एटमी सेंटर को सिर्फ बाहरी तौर पर नुकसान हुआ? अब ईरान ने दावा किया है कि फोर्दो की मेन टनल खोल दी गई है। साइंटिस्ट और वाहन अंदर जा रहे हैं। एटमी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। यानी 12 दिन के विध्वंसक युद्ध से अमेरिका और इजराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा ईरान को सुरक्षा कवच मिल गया है। ईरान को अरब देशों का समर्थन मिल रहा है। कई यूरोपीय देश भी ईरान के साथ हैं। रूस, चीन पहले से ही सैन्य सहायता कर रहे हैं। अब कहा जाने लगा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरह से वैध है। अमेरिका और इजराइल को इसे लेकर आक्रोशित नहीं होना चाहिए। यानी ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकना पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। अब अगर हमले किए गए तो
ईरान की तरफ से बयान जारी किया गया है, हमें यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम से कोई नहीं रोक सकता। ईरान को सिविलियन उपयोग के लिए परमाणु कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। ईरान के बयान से कहीं भी यह साबित नहीं होता है कि वो परमाणु बम बना रहा है, जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पावर प्रोडक्शन और दूसरे सिविलियन वर्क के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल होता है। लेकिन पेंटागन को शक है कि ईरान परमाणु बम बनाकर अरब में इजराइल और अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना चाहता है। ईरान अमेरिका के हमलों से भी नहीं झुका है, बल्कि खमेनी के तेवर और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है चीन और रूस ईरान के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन ने मैक्रो को फोन किया। पुतिन ने मैक्रो को बताया कि ईरान का एटॉमिक कार्यक्रम पूरी तरह सही है, उसे विकास कार्यों में यूरेनियम का इस्तेमाल करने का हक है। परमाणु हथियार जैसे कोई सबूत अमेरिका के पास नहीं है। रूस और चीन का साथ मिलने से ईरान का जोश हाई है। बेहद जल्दी से फोर्डो साइट को ठीक कराकर वहां काम शुरू हो गया है। सैटेलाइट इमेज से सामने आया है, ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर फिर से काम शुरू हो चुका है। फोर्डो साइट पर हलचल दिख रही है, नई सड़क और एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं। एक्सर की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बुलडोजर और कंस्ट्रक्शन ट्रक दिख रहा है, यानी अब काम तेजी से हो रहा है। जबकि ये तस्वीर 2 दिन पुरानी है, जबकि अभी ये दावा किया जा रहा है कि फोर्डो में एनरिचमेंट शुरू हो चुका है। ईरान पर फिर हो सकता है B-2 बॉम्बर अटैक। अमेरिका कर सकता है B-2 बॉम्बर से एक बार फिर ईरान पर अटैक। ईरान के परमाणु कार्यक्रम शुरू करने पर यह हमला मुमकिन है। अमेरिका की तरफ से ईरान को लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर उसने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू किया तो हमला होगा। ईरान ने लेकिन कहा है कि वो रुकेगा नहीं अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से। अब ये खतरा मंडरा रहा है कि एक बार फिर B-2 बॉम्बर से अमेरिका हमला कर सकता है। तो क्या ईरान पर एक बार फिर होगा B-2 बॉम्बर अटैक? अगर ईरान ने फिर परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिका ने कहा है अमेरिका फिर से ईरानी परमाणु अड्डे पर हमला कर सकता है। अमेरिका का B-2 बॉम्बर एक बार फिर एक्टिव हो सकता है। अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर इजराइल भेज सकता है। इस बार इजराइल से ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया जाएगा। ईरान पूरी तैयारी कर चुका है। अब की बार हमला हुआ तो ऐसा पलटवार करेगा कि इजराइल तहस नहस हो जाएगा। खमेनी ने बंकर से फरमान भिजवाया है। अब ईरान अमेरिका से परमाणु वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। पहली शर्त है वार्ता के दौरान यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा। दूसरी शर्त है परमाणु कार्यक्रम बंद किसी भी सूरत में रोका नहीं जाएगा। तीसरी शर्त है IAEA को किसी भी परिस्थिति में जांच की मंजूरी नहीं मिलेगी। हालांकि ईरान ने यह साफ नहीं किया है कि ईरान पावर प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम एनरिच्ड कर रहा है या किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, क्योंकि IAEA ने दावा किया था कि ईरान के पास 2 अलग अलग जगहों पर संवर्धित यूरेनियम है। इस्फहान में 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम था, जबकि फोर्डो में 60% तक संवर्धित यूरेनियम था। अगर मान लिया जाए कि इस्फहान में 20% एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा था, तो 60% तक संवर्धित करने की जरूरत क्या थी? जबकि 90% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। यानी ईरान कुछ ऐसा कर रहा था जिससे इजराइल और अमेरिका की घबराहट बढ़ रही थी। वैसे भी पेंटागन को IAEA ने इनपुट दिया था कि जल्दी ईरान 90% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित कर सकता है। इसका सीधा अर्थ है अगर अमेरिका हमला नहीं करता तो ईरान अब तक परमाणु बम बना चुका होता। अमेरिका ने एटमी ठिकानों पर बमबारी की तो इजराइल ने सैन्य और रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी। ईरान के कई शहर इन हमलों में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
इस तबाही को देखने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पहुंचे। पेजेश्कियान ने इनपुट खामनेई तक पहुंचाया, जिसके बाद ईरान ने फरमान जारी कर दिया कि अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA को किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया जाएगा। उसके सदस्यों की ईरान में एंट्री बैन है, क्योंकि ईरान इस युद्ध का असली विलेन IAEA को बता रहा है। जिसकी रिपोर्ट के बाद ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान को परमाणु अपराधी मानकर हमले किए थे। अब ईरान बड़ी चालाकी से अपना परमाणु प्रोग्राम शुरू कर रहा है। एक तरफ IAEA को बैन कर दिया, जिससे अमेरिका नहीं जान पाएगा कि परमाणु ठिकानों पर क्या हो रहा है। दूसरा, उसके प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। साथ ही धमकी भी दी कि लाल सागर से लेकर पूरे अरब में अमेरिकी बेस भी टारगेट पर हैं। अब अमेरिका और इजराइल का पूरा फोकस ईरान से शिफ्ट होकर प्रॉक्सी गुटों पर हो जाएगा। और ऐसे वक्त में ईरान यूरेनियम को 90% से ज्यादा एनरिच्ड करके परमाणु बम बना सकता है, जिसके बाद आसानी से वार्ता में शामिल होकर अमेरिका की शर्त मान लेगा। तब अमेरिका भी ईरान की शर्तों को मानने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि खामनेई ठीक उसी तरह अमेरिका को आंख दिखा सकते हैं जैसे किम अमेरिका को ललकारते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान में IAEA प्रमुख की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। ईरान ने IAEA को परमाणु कार्यक्रम की जानकारी नहीं देगा, ईरान ये साफ कर दिया है। ईरान के फैसले से अलर्ट हो गया है इजराइल। तेहरान को जवाब देने की तैयारी में है नेतन्याहू। ईरान के फैसले से अमेरिका की लेकिन टेंशन बढ़ी है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारी में है ईरान। ईरान के पास 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। तो ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारी में है। ईरान के पास 400 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, ऐसा लगातार दावा किया जा रहा है। अमेरिका के हमले के बाद ये कहा जा रहा है कि उस यूरेनियम को न्यूक्लियर फैसिलिटीज से हटाकर ईरान ने गुप्त जगह रखा है। इस यूरेनियम से ईरान 10 परमाणु बम बना सकता है और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारी में है। तो क्या परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ा है ईरान? खबर क्या है, जानिए। IAEA से सहयोग पूरी तरह खत्म कर दिया ईरान ने। ईरान में IAEA की एंट्री को बंद कर दिया गया है। IAEA प्रमुख को ईरान में एंट्री अब नहीं है। परमाणु अड्डों पर दौरे को मंजूरी भी नहीं दी जा रही है। इसका असर क्या होगा, समझिए। परमाणु हथियार बनाने की आशंका है। इसकी वजह से अमेरिका इजराइल से तनाव बढ़ेगा। ईरान पर किसी भी वक्त एक बार फिर हमला हो सकता है। मध्य पूर्व में दोबारा बड़ी जंग का खतरा भी है ईरान के इस रुख की वजह से। 48 घंटे से ईरान पर इजराइल के हमले जारी हैं। 1 जुलाई को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान में सर्जिकल स्ट्राइक की। 2 जुलाई की सुबह इजराइल ने मिसाइल हमले किए। तेहरान के एक मिसाइल बेस और 3 सैन्य ठिकानों पर धमाकों की खबर भी सामने आई। इस घटनाक्रम को अरब महासंग्राम की शुरुआत माना जा रहा है। आशंका जताई गई है कि 7 जुलाई तक ईरान इजराइल पर स्वॉर्म मिसाइल हमले शुरू कर सकता है। इसी आशंका के चलते नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ रणनीति, कूटनीति और जिहाद नीति एक साथ शुरू कर दी है। देखिए ईरान कैसे इजरायली हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। चौबीस जून को रूस के विदेश मंत्री ने युद्ध विराम लागू होने के कुछ ही घंटे बाद जो आशंका जताई थी वो सच साबित हो गई है। तेहरान के कई इलाकों में धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट है कि इजराइल ने तेहरान पर मिसाइल हमले किए हैं। तेहरान में ईरानी सेना के 3 बेस पर धमाकों की आवाज सुनी गई और धुएं के कॉलम देखे गए।
युद्ध विराम भंग हो चुका है क्योंकि 2 जुलाई को एक बार फिर ईरान की राजधानी पर इजराइल ने मिसाइल हमले किए। दक्षिणी तेहरान के शहर रे में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तेहरान के बाहरी इलाके में 3 सैन्य ठिकानों पर धमाके हुए हैं। तेहरान के बनाफशाह पार्क के करीब ईरान के मिसाइल वेयरहाउस पर 2 धमाकों की रिपोर्ट है। तेल अवीव ने कहा है कि वो ईरानी मिसाइल ठिकानों पर हमले कर रहा है। हालांकि ईरान ने इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इजराइल के ये हमले लगातार 2 दिन से हो रहे हैं। दो जुलाई को इजराइल ने दक्षिणी तेहरान के शहर रे पर हमला किया। बनाफशाह पार्क के करीब ईरान के मिसाइल वेयरहाउस पर हमले किए गए। इससे पहले 1 जुलाई को इजराइल ने IRGC के बड़े कमांडरों की बैठक के दौरान हमला किया। इस हमले में IRGC के कई अधिकारी मारे गए। 1 जुलाई को ही इजराइल ने लोरिस्तान में भी ड्रोन हमले किए। लोरिस्तान में इजराइल हर्मीज ड्रोन का मलबा भी मिला। ईरान फिलहाल चुप है, लेकिन महासंग्राम की तैयारी हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम कमांडर के सैन्य सलाहकार ने इसके संकेत दे दिए हैं। मेजर जनरल याहिया रफीम सफावी ने कहा है कि नेतन्याहू की सत्ता का अंत निकट है। ईरान की शपथ है कि वो इजराइल के सभी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान की हजारों मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार हैं। इजराइल की एक चूक अरब विनाश का कारण बन सकती है। युद्ध विराम लागू होते ही दुनिया की कई बड़ी शक्तियों ने इसे अल्प विराम कहा था। इस अल्प विराम को इसलिए लागू किया गया ताकि दोनों देश अपनी अपनी सैन्य शक्ति को नए सिरे से मजबूत कर सकें। इस अल्प विराम का फायदा उठाकर ईरान बड़ी जंग की तैयारी में जुट गया है। ईरान को चीन से नए फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू हो गई है। ईरान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईरान को रोकना खतरनाक हो सकता है। परमाणु कार्यक्रम रोकने से भड़क सकता है ईरान। पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है ईरान। कई न्यूक्लियर एक्सपर्ट की ये राय है। चीन से ईरान का फाइटर जेट सौदा 2015 से फैसलों की फाइलों में अटका था। इसकी 2 वजह थी। ईरान ने 2015 में J-10 सीरीज जेट्स में दिलचस्पी दिखाई थी। ईरान 150 J-10 सीरीज के जेट खरीदना चाहता था, लेकिन पेमेंट पर चीन ईरान की बात बिगड़ गई। चीन $US में सौदे की रकम का भुगतान चाहता था। ईरान ने ऑयल और गैस देकर सौदे के भुगतान का प्रस्ताव रखा था। ईरान पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थे और उसके पास नकदी की तंगी थी। हालांकि ईरान ने 2023 में रूस के साथ 150 Su-35 का सौदा किया था, लेकिन रूस केवल 4 जेट ही ईरान को दे पाया। इसीलिए यह सौदा रद्द हो गया और अब चीन ईरानी वायुसेना को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट दे रहा है। उन्नीस के बाद ईरानी वायुसेना प्रतिबंधों के चलते अपग्रेड नहीं हो पाई और अब ईरान इजराइल से बड़ी जंग का बारूदी बंदोबस्त कर रहा है।
ईरान ने इजराइल और अमेरिका से अपने नुकसान की भरपाई की मांग भी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएन को अपने नुकसान की लिस्ट दी है। ईरान ने कहा है कि नुकसान की भरपाई के लिए यूएस इजराइल जिम्मेदार है। यूएन ईरान के हर्जाने की भरपाई सुनिश्चित करे। बड़ी जंग की तैयारी के साथ साथ ईरान ने कूटनीति और जिहाद नीति एक साथ शुरू कर दी है। अरब में इजराइल और अमेरिका को घेरने के लिए ईरान ने मजहब का सहारा लिया है। ट्रंप और नेतन्याहू को मुआरिबा घोषित करने के बाद ईरान और इराक के शिया धर्म गुरुओं के बीच बातचीत हुई है। इराक के सबसे प्रभावी शिया संप्रदाय के धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र और ईरान के शिया धर्मगुरु अली अल हुसैनी अल सिस्तानी के बीच बातचीत हुई है। इस बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान अब जिहाद के जरिए जंग छेड़ने वाला है। यानी ईरानी मिसाइलें और शिया प्रॉक्सी गुट इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक साथ जंग छेड़ सकते हैं। ईरान ने जो फैसला किया है उससे अमेरिका भड़का हुआ है। ईरान की तरफ से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है उससे अमेरिका नाराज है। खामेनेई का फैसला अमेरिका को मंजूर नहीं है। आईएईए के साथ पूरा सहयोग करे ईरान, ये कहा जा रहा है अमेरिका द्वारा। बिना देरी आईएईए से सहयोग करना चाहिए ईरान को। ईरानी फैसला हालात को और खराब करेगा, ये कहा गया है अमेरिका द्वारा। ईरान ने फैसला किया है कि वो आईएईए से सहयोग खत्म कर रहा है। इसकी वजह क्या है? परमाणु अड्डों पर अमेरिका ने हमला किया था। दूसरी वजह यह है कि परमाणु अड्डों पर इजरायली प्रहार हुआ। तीसरी बड़ी वजह यह कि आईएईए पर पक्षपात करने का आरोप लगाया ईरान ने। और चौथी बड़ी वजह यह कि आईएईए प्रमुख इजरायल के साथ खड़े दिखाई दिए, ईरान का उन्होंने समर्थन नहीं किया। पांचवी बड़ी वजह यह कि गुप्त परमाणु कार्यक्रम तेज करने की आशंका है और इस वजह से भी आईएईए से असहयोग कर रहा है ईरान। ईरान ने जबरदस्त तैयारी लेकिन शुरू कर दी है। इजराइल को कमजोर करने के लिए ईरान ने सबसे पहले मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने का मिशन शुरू किया है। पूरे ईरान में सर्च अभियान जारी है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक ही दिन में 50 संदिग्धों को पकड़ा गया है। इजराइल की कोशिश है कि फिर युद्ध छिड़ा तो मोसाद उसके कमांडर्स और वैज्ञानिकों की हत्या न कर सके। दूसरी तरफ समुद्र में अमेरिका से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। हॉर्मूज की तरफ माइंस रवाना की गई हैं ताकि वक्त जरूरत पड़ते ही हॉर्मूज को बंद किया जा सके। एक तरफ जमीन पर ऐसी जंग जहां दुश्मन की पहचान बेहद मुश्किल है, अपनी ही जमीन पर जासूसों का ऐसा जाल जिसे तोड़ना ईरान के लिए बेहद जरूरी है। ईरान के मिशन का दूसरा ठिकाना है ये विशाल समुद्र, जहां दुश्मन की लोकेशन पता है, दुश्मन का इरादा पता है, लेकिन जंग की शुरुआत अभी नहीं हुई है। ईरान का प्लान 2 मोर्चे पर आगे निकलने का है, जिसमें पहला ईरान में मजबूत मोसाद के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है, तो दूसरा समंदर में यूएस और इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी करने का है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी लगातार ईरान पर नजर रख रही है और अब तक यही अंदाजा मिल रहा है कि इस बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। अमेरिका ने ईरान की इस कोशिश को नाकाम करने का एक्शन भी शुरू किया है। ये अमेरिका का यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ये बेड़ा अब ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है।
यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में है। अरब सागर के रास्ते कार्ल विंसन ईरान के करीब पहुंच चुका है। 2 डिस्ट्रॉयर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चल रहे हैं। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को डेंजर जोन में बदलने की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां ईरान के युद्धपोत रास्ता नहीं रोकेंगे, बल्कि ऐसी तैयारी होगी कि कोई भी जहाज यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। अमेरिका के मुताबिक ईरान इस बार दुनिया को ब्लैकमेल करने के प्लान में है, जिसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान गैस तेल की सप्लाई को रोक देगा। ईरान पर हमला होते ही तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। ईरान जानता है कि हॉर्मुज बंद होते ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इस इलाके की खासियत और ईरान की प्लानिंग के बारे में आपको बताते हैं। अमेरिका के हमले पर बोला है ईरान, पहली बार माना है कि हमले से बड़ी तबाही हुई है। न्यूक्लियर साइट पर गंभीर नुकसान हुआ है, ये माना है ईरान ने। पहली बार ईरान ने स्वीकार किया है कि बड़ा नुकसान हुआ है उसके न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले के बाद। पहली बार ईरान ने माना है कि अमेरिका के हमले न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचाया गया है उनके द्वारा। फोर्दो में तेजी से लेकिन काम जारी है। न्यूक्लियर साइट पर तेजी से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। साइट पर नई सड़क बनाकर तैयार की जा रही है। बुलडोजर और कंस्ट्रक्शन ट्रक भी वहां पर मौजूद हैं। अब एंट्री गेट को बनाने का काम जारी है, बताया जा रहा है। हमले के बाद तबाह हुआ था फोर्दो में नुकसान हुआ है, इसे पहली बार ईरान ने स्वीकार भी किया है। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और ईरान यहां माइंस लगाने की योजना बना चुका है। अगर ईरान कामयाब हो गया तो इस इलाके में किसी जहाज के आते ही धमाका हो जाएगा और इसके लिए ईरान को मिसाइल दागने की जरूरत भी नहीं है। माना जा रहा है कि ईरान इस तरह से मोसाद के हमलों का बदला लेना चाहता है, क्योंकि मोसाद ने भी छिपकर ईरान पर हमला किया था। मोसाद लगातार सीक्रेट तरीके से हमला कर रहा है। समुद्र के रास्ते ही मोसाद एजेंट्स के आने का शक है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों पर मोसाद की मजबूत पकड़ है, इसलिए समंदर में माइंस ले जाने के प्लान का खुलासा भी हो चुका है। ईरान इस बार हर प्लान बेहद गोपनीय तरीके से बना रहा है, यहां तक कि ईरान के वॉर कमांडर का नाम भी गुप्त रखा गया है। लेकिन मोसाद ने भी ईरान को सोशल मीडिया के जरिए चौंकाया है। मोसाद की तरफ से लिखा गया है कि हमें सीक्रेट वॉर कमांडर के नाम की जानकारी मिल चुकी है। खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय की पूरी जानकारी है। मोसाद का ऑपरेशन ईरान में और मजबूत होने वाला है। मोसाद की इस पोस्ट से ईरान में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा है कि ईरान सिर्फ यहूदियों को टारगेट कर रहा है और उन्हें शक के दायरे में रखा जा रहा है। फिर भी जेल में संदिग्ध मोसाद जासूसों की तादाद बढ़ती जा रही है। ईरान में इतना डर है कि कई जगहों पर संदिग्ध एजेंट्स पर गोलियां तक चला दी गई। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के मुद्दे पर तुरंत वापस लौटने की जरूरत है और तेजी से इस पर काम करने की जरूरत है। गिदोन ने कहा कि ईरान के मुद्दे पर तेजी से लौटना चाहिए। यह भी कहा कि ईरान पर यूरोपीय प्रतिबंध एक बार फिर लगने चाहिए। एक और बड़ी खबर है कि इजराइल के हाइफा के अस्तित्व पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाइफा पर ईरानी हमले के बाद हाइफा में भारी बर्बादी हुई। इंटरनेशनल मीडिया में हाइफा को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि हाइफा के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है उस तबाही की वजह से जो ईरान के हमले के द्वारा हुई है हाइफा में।
तो क्या हाइफा की वजह से भड़का हुआ है इजराइल? हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमले से खतरा बढ़ा है। मेयर ने ऑयल रिफाइनरी को लेकर आशंका जताई है। हमले से पूरे हाइफा का अस्तित्व खतरे में है, ये कहा है मेयर ने। 15 जून को हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ था। और अब बात करते हैं पुतिन के धमाके की। यूक्रेन के गैस स्टेशन में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कीव के पास गैस स्टेशन में हुआ है ये बड़ा धमाका। कीव के पास ज़ाइटोमेर में भीषण धमाका किया गया। धमाके के बाद गैस स्टेशन में आग लग गई। देखिए किस तरह से आग लगी इस गैस स्टेशन में। ये कीव के पास का इलाका है ज़ाइटोमेर का। यहाँ पर रूस ने हमला किया और एक गैस स्टेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। देखिए किस तरह से ये एक मशरूम क्लाउड उठता हुआ दिखाई दिया। देखिए ये धमाका गैस स्टेशन में हुआ है। ये गैस स्टेशन कीव के बहुत पास मौजूद एक इलाका है ज़ाइटोमेर का, वहाँ पर है। और इस पर जब रूस की तरफ से हमला किया गया है उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन को। इस हमले को लेकर कहा जा रहा है कि रूसी हमले की वजह से ये धमाका हुआ है, उसकी आशंका जाहिर की जा रही है। गैस स्टेशन में धमाके के बाद बहुत तबाही हुई है। कई किलोमीटर दूर से दिखा है धुएं का ये गुबार। ये तस्वीरें ये ज़ाइटोमेर की हैं और कहा यह जा रहा है कि ये दरअसल एक धमाका था। ये हमला रूस द्वारा किया गया, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है क्योंकि जिस तरह का ये धमाका है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये ज़रूर रूस द्वारा किया गया हमला है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से ये हमला हुआ। देखिए ये जैसे ही ये धमाका हुआ उसके बाद जो धुआं उठता हुआ दिखाई दिया उसमें आग थी और ये एक मशरूम क्लाउड की तरह उठा धुएं का। पहले आग का एक गोला उठा ऊपर और फिर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। और ये देखिए ये बहुत दूर से ली गई तस्वीरें हैं, कई किलोमीटर दूर से ली गई तस्वीरें, लेकिन गैस स्टेशन के आसपास के पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। ज़ाइटोमेर में ये जो धमाका हुआ इसके बाद अफरा तफरी है। गैस स्टेशन के पास के इलाकों में लोगों के बीच दहशत है क्योंकि आसपास काफ़ी नुकसान हुआ है। इस धमाके की वजह से इमारतों के शीशे टूट गए हैं और आसपास के इलाके को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है, जो ठीक इस गैस स्टेशन के बगल का इलाका था। Мы бегаем, ставим турики, короче, пацаны. तो देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं लोगों ने जो तस्वीरें अपने वीडियो में कैप्चर की हैं, जो दिखाती हैं कि किस तरह से पूरे इलाके में धुआं दिखाई दे रहा था। पूरे इलाके में दूर दूर तक इसकी वजह से तबाही हो रही थी। हम आपको एक साथ तो धमाके से दहला है गैस स्टेशन। कीव के पास गैस स्टेशन में बहुत बड़ा धमाका किया गया। कीव हाईवे के पास ज़ाइटोमेर में हुआ ये धमाका। धमाके के बाद गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई। आसमान में धुएं का ऊंचा गुबार दिखा है। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी है। धमाके की वजह से पूरा गैस स्टेशन तबाह हो गया। आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। रूस पर गैस स्टेशन में धमाके करने की आशंका है। जैसा हमला कीव के पास ज़ाइटोमेर में हुआ है वैसा ही हमला यूक्रेन के डोनेस्क में भी हुआ है। बीती रात डोनेस्क का खार्तेज इलाका अचानक तेज रोशनी से दहक उठा। तेज रोशनी के साथ जोरदार विस्फोट हुआ। ऐसा लगा कि जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया हो। अंधेरी रात में पूरा इलाका इस रोशनी से जगमगा उठा। इस धमाके से इतनी तेज आवाज हुई जो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। शुरुआत के कुछ घंटों तक विस्फोट पर कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन बाद में पता लगा कि यह धमाका रूसी हथियार डिपो पर हुआ है। आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के डोनेस्क पर रूस का कब्जा है। डोनेस्क के बड़े इलाके पर रूसी सेना का शासन भी चलता है, लेकिन यूक्रेनी सेना ने रूस को सबक सिखाने के लिए रूसी हथियार डिपो में सेंधमारी की और एक ड्रोन के जरिए हथियार गोदाम पर हमला किया, जिसके बाद भीषण विस्फोट हुआ। देखिए ये
आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जुनेस्क की तस्वीरें, यहाँ पर रूस का कब्जा है और ये हथियार डिपो है जिसमें आग लगी है। ये हथियार डिपो रूस का हथियार डिपो था जिसमें यूक्रेन द्वारा हमला किया गया और एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है।